हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड कक्षा 3 के हिंदी पाठ्य पुस्तक सुहानी के अंतर्गत पहला पाठ, यह एक कविता है और इस कविता का शीर्षक है कुछ देना सीखे। हम इस कविता का पाठन करेंगे, कविता की आवृत्ति करेंगे और इस कविता को समझेंगे। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, वायु नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, धरती हमको अन्न देती है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम भी ऐसा कुछ करना सीखे। पथिकों को जलती दोपहरी में, पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल है देते, हमको नए फलों की माया। त्यागी पेड़ों के जीवन जैसा, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो चलिए एक बार इस कविता को दोबारा पढ़ते हैं हम। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, वायु नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, धरती हमको अन्न देती है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम भी ऐसा कुछ करना सीखे। पथिकों को जलती दोपहरी में, पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल है देते, हमको नए फलों की माया। त्यागी पेड़ों के जीवन जैसा, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो इस पाठ को समझने से पहले यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए हम इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनका उत्तर ढूंढते हैं। तो पहला है, 2 प्राकृतिक चीज़ों के नाम बताएं। तो प्राकृतिक चीज़ क्या होते हैं? वह चीज़ें जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जैसे कि हवा, पानी इत्यादि। दूसरा सवाल है, अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि अगर सूरज ना निकले तो दिन रात नहीं होंगे, चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा और हमारे धरती का तापमान बहुत ही कम हो जाएगा और यह धरती बहुत ही ज़्यादा ठंडक हो जाएगी और यहाँ पर रहने लायक जीवन नहीं रहेगा। तीसरा सवाल, अगर हमें हवा ना मिले तो क्या होगा? अगर हमें हवा ना मिले तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और सारी गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी और जीवन शेष हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस कविता में हमें, इस कविता का नाम जिसका शीर्षक है कुछ देना सीखे, इस कविता में हमें प्रकृति के द्वारा दी जाने वाली सौगातों, सौगातों का अर्थ होता है गिफ्ट, का सुंदर वर्णन किया गया है। और इस कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें भी दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते रहना चाहिए, जैसे कि प्रकृति हमें सिखाती है। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया जा रहा है कि प्रकृति का अर्थ होता है कुदरत, नेचर, हमें बहुत कुछ देती है और हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए। जैसे कि सूरज हमें रोशनी देता, वायु नया जीवन देती है। वायु का अर्थ होता है हवा, एयर, और जीवन का अर्थ होता है ज़िंदगी, लाइफ। तो सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें रोशनी देता है और वायु से हमें नया जीवन मिलता है। आगे पढ़ते हैं। भूख मिटाने को हम सबकी, धरती हमको अन्न देती है। तो हम अन्न का अर्थ होता है अनाज, सीरियल्स। तो हमारी भूख कैसे मिटती है? जब हम खाने को खाते हैं, और अर्थात अन्न को खाते हैं, अनाज को खाते हैं। तो और यह हमें कहाँ से मिलता है? और यह हमें धरती से मिलता है, खेती बाड़ी करने के पश्चात मिलता है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम भी ऐसा कुछ करना सीखें। तो जिससे औरों का अर्थात दूसरे लोगों का हित हो, हित का अर्थ होता है भलाई, गुडनेस। तो इस पाठ से हमें यह सिखाया गया है कि जिस तरह प्रकृति, सूरज, वायु, धरती हमें रोशनी, जीवन व अन्न देते हैं, हमें भी ऐसे गुणों को धारण करना चाहिए जिससे, और ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हम लोगों की भलाई कर सके, औरों का हित कर सके। हमें भी कुछ ऐसा सीखना चाहिए, ऐसे करने के लिए सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
पथिकों को जलती दोपहरी में पेड़ सदा देते हैं छाया। तो हम देखते हैं कि जब गर्मी का मौसम में हम देखते हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप होती है और उस समय पथिक का अर्थ होता है राहगीर, जो राह पर चलते हैं। तो और उन्हें जब धूप लगती है तो वह धूप से बचने के लिए पेड़ की छाया में जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं पेड़ पथिकों को छाया भी दे रहे हैं और साथ ही साथ क्या देते हैं, आगे देखते हैं। खुशबू भरे फूल है देते हमको नए फलों की माया। तो पेड़ पौधे में फल फूल औषधि इत्यादि सब देते हैं। त्यागी पेड़ों के जीवन जैसा हम भी तो कुछ दे ना सीखे। तो हमें यह समझाया जा रहा है, इस पाठ के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि हमें भी दूसरों की भलाई के लिए कार्य करनी चाहिए और हमें भी त्यागी का अर्थ होता है त्याग करने वाला, वन हु सेक्रीफाइसेस। तो हमें भी पेड़ जिस प्रकार त्याग करते हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए और हमें औरों का, दूसरों की भलाई के लिए काम करनी चाहिए। तो अब आप सभी बच्चे इस कविता को याद करेंगे और इस पाठ में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे।